क्या आपको लगता है कि जब मेरा पार्टनर बदल जाए तब मैं खुश होगा या खुश होगी, या मेरे पेरेंट जब मुझे समझने लगेंगे तब मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? अगर आप ऐसा सोच रहे तो हो सकता है आप कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, फैलेंसी ऑफ चेंज आज जो हम देखने वाले हैं इसमें शिकार हुए। मान लो तो देखेंगे ये है क्या फैलेंसी ऑफ चेंज, इसके रियल एग्जाम्पल देखेंगे और इसके साथ जानेंगे कि आप किस तरह की थिंकिंग चेंज कर सकते हो। हेल्थ वाली थिंकिंग क्या है। तो अब तक आपने सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो बहुत लोग देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपको मुझे भी मोटिवेट होता है, मिलता है और अगले वीडियो आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो छोटा होगा मगर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम सीरीज देख रहे हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की, इसकी पहली लिंक मैं दे दूंगा नीचे। तो देखिए फैलेंसी ऑफ चेंज में क्या है, दूसरे बदलेंगे तभी मैं खुश होगा। तो बहुत बार क्या होता है जब हमारे पेरेंट, हमारे भाई या फैमिली या हस्बैंड या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, इन पे हमारी इनके बारे में जो सोच बनती है कि जब ये चेंज हो गए या मेरे जैसे मैं चाहता हूँ वैसे अगर ये रहने लगे तो मैं खुश होगा, या मैं चाहता हूँ ऐसे होने लगे, ये सोच होती तब मैं खुश हैप्पी हो गए। यानी कि हम डिपेंड होते हैं हैप्पी उन पे। वो भी जानेंगे है क्या। देखिए फैलेंसी ऑफ चेंज यानी कि क्या है, जब हम अपनी खुशी और मानसिक शांति, देखिए खुशी और मानसिक शांति को किसी दूसरे इंसान के बदलने पर निर्भर कर देते हैं तो इससे फैलेंसी ऑफ चेंज कहते हैं। जो मैंने अभी कहा, अपनी जो खुशी या मानसिक शांति चाहिए तो वो किसी इंसान पर आप डिपेंड कर देते हो, ऐसे आपको सोच होती है, तो इसे ही फैलेंसी ऑफ चेंज कहते हैं। तो देखिए वो बदलेगा तब मैं खुश रहूंगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है आपको तो ये याद रखो कि वो बदलेगा तब मैं खुश होगा, ये सोच होती है, मगर ये सही नहीं है। देखिए रियल एग्जांपल के साथ मान लो, ये मानने के लिए ये कोई रिया नाम की कोई रियल वाली ही नहीं है, मगर मैंने कैरेक्टर बताया आपको। रिया अपने बॉयफ्रेंड से बार बार कहती है तुम पहले जैसे केयरिंग बन जाओ फिर मैं खुश रहूंगी। जैसे नहीं क्या बहुत बार तुम देखते हो कि स्टार्टिंग में बहुत केयरिंग लविंग वाली चीजें जो होती है, तो ये हमारी थिंकिंग बन जाती है कि जब केयरिंग या इस चीज से होगी तब मैं खुश होगी या खुश होगा। लड़का नहीं बदलता, ये देखिए ये बात तो रियलिटी है। रिया हर दिन दुखी रहती है क्योंकि उसकी खुशी पूरी तरह इंसान के बिहेवियर पर निर्भर हो चुकी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको अगर खुशी चाहिए तो उसकी जो की है, जो उसकी चाबी है, वो किल्ली है, वो उसके आपके अंदर, ठीक है ना, वो बाहर नहीं है। तो ये किसी बिहेवियर पर निर्भर हो चुकी है तो वो गलत है। तो मान लो इस तरह से रहे तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने ही वाले है, जो रिया का यहाँ पे हमने देखा एग्जाम्पल। इसके अलावा आपकी लाइफ में भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आप फेस कर रहे हो। आपको लगता हो जब मैसेज आएगा, कॉल आएगा, कुछ गिफ्ट आएगा, बाहर घूमने जाएंगे, ये मिलेगा, वो मिलने के बाद वो मेरे जैसा सामने वाले ने करना चाहिए तब मैं खुश होगा, तो यही आपकी गलत सोच है। ये फैलेंसी ऑफ चेंज नाम का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के आप शिकार हो। आपके एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं। मैंने आज के वीडियो में एक ही एग्जाम्पल लिया है क्योंकि ये समझने में इजी है। मेरे हिसाब से आप समझ गए चुके होंगे। तो आप देखेंगे आगे कि इसके पीछे क्या रीजन है, साइकोलॉजिकल साइंटिफिक रीजन देखेंगे। समस्या यह है कि आप अपनी इमोशनल कंट्रोल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इमोशनल कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। जो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बात आती है तो इमोशनल कंट्रोल वहां बहुत मैटर करता है। जो हम दूसरे के हाथ में हमारा रिमोट दे देते हैं कि हमें कैसे चलाना है। जैसे टीवी के लिए एक रिमोट होता है, वैसे खुद का एक कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। और जब दूसरा नहीं बदलता तो निराश, गुस्सा और स्ट्रेस यानी तनाव बढ़ने लगता है। देखो ये इसके रीजन है। अगर अपने इमोशनल कंट्रोल उनके हाथ दे दिया तो आप डिप्रेस हो सकते हो,
आप एंगर हो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हो और स्ट्रेस में भी आ सकते हो। तो ये याद रखना है आपको। अब ये बात हुई इसके रीजन की, क्यों होता है, क्या होता है इस कारण, आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, परिणाम होता है। अब देखेंगे कि हेल्थ थिंकिंग क्या है जो आपको रखनी जरूरी है। आज के वीडियो जो आप सीखने वाले, पहली बार तो ये कि वह बदलेगा तब मैं खुश रहूंगा, ये आपको करना नहीं है। आपको क्या करना है, इस जगह पे किस तरह की सोच लानी है, मैं अपनी सोच, अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज यानी कि बाउंड्रीज और अपने फैसले बदल सकता हूँ। जो भी आप फैसला लेने वाले हो या जो भी रिलेशनशिप में या कहीं भी हो, चाहे कोई जॉब के वहां हो सकता है, फैमिली में, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में, कहीं भी आपको दो चीज याद रखनी है। एक, बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बात की जाती है, और दूसरा है फैसले। ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि क्या हुआ है अभी के टाइम पे जो रिलेशनशिप की बातें चल रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया आपको दिखा रहा है, तो आप डिपेंड हो जाते हो कि कोई शॉपिंग के लिए या कोई गिफ्ट के लिए या कोई और चीज के लिए या कभी कभी कंपैरिजन के लिए, वो देखो उनके बाजू के मेरी दोस्त को कितना केयरिंग करता है, वो कितना खुश रखता है। खुश रखता है यानी कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज, कोई वस्तु खुश नहीं कर सकती, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ टेम्पररी लेवल पे आपको डोपामिन के लिए लगेगा, ये प्लेजर हो सकता है, ये हैप्पीनेस नहीं हो सकता। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो वो आपके अंदर उसकी की है, जिससे आप हैप्पी हो सकते हो। हैप्पी पर्सन कहीं भी हैप्पी हो सकता है। जरूरी नहीं कि कोई पर्सन जिस तरह मेरे को चाहिए वैसा बिहेवियर करे या कोई चीज मुझे लाके दे तभी मैं खुश रहूंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता या खुश रहूंगा। तो ये बाउंड्रीज रखना बहुत जरूरी है। इस तरह से अगर आप करते हो, ये प्रैक्टिस से पॉसिबल है, प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। मगर मैंने देखे 90% लोग बाउंड्रीज एंड लिमिटेशन नहीं रखते और उनको ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आते हैं, उनको पैनिक अटैक आते हैं, बहुत ऐसे मेरे पास आ जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको लगता है कि आप इस तरह के प्रॉब्लम में ना आए और हेल्थ थिंकिंग आपको रखे, तो बाउंड्रीज, लिमिटेशन और फैसले बदलना जरूरी होगा आपके लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की वीडियो का। हम किसी दूसरे इंसान को मजबूर करके नहीं बदल सकते। देखिए, हम बहुत बार हमें लगता है कि मैरिज के बाद कि मैं इसको बदल सकूंगा या बदल सकती हूँ, इसको, मेल हो या फीमेल हो पार्टनर, तो वैसे नहीं होता। जो उसका नेचर होता है वो नहीं बदल पाता, और आपको लगता है जब वो बदलेगा तभी मेरी लाइफ बेटर होगी। इस कारण बहुत सालों से आप स्ट्रेस में, इमोशनल पेन में, डिप्रेशन में पड़े हो। तो ये जान लेना, अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, ठीक है, और अपने निर्णय यानी डिसीजन बदल कर अपनी जिंदगी जरूर बेहतर बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो बदल नहीं सकता है तो आपकी थिंकिंग में बदलाव लाओ, जैसे मैंने ऊपर एक दिखाया बाउंड्रीज वाली। दूसरा है कि आपका रिस्पॉन्स चेंज करो। जो हम रिएक्ट करते तो रिएक्ट कभी भी नहीं करना है, ब्रेक लेना है, पॉज लेना है और रिस्पॉन्स करना है। और तीसरी चीज है कि डिसीजन, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ से डाइवोर्स देके या कोई और चीज होगी जिस प्रॉब्लम में आप हो, तो आप डिसीजन में थोड़ा सा चेंज ला सकते हो, तो भी आपको बहुत बेनिफिट होगा, बदल कर अपनी जिंदगी जरूर बेहतर बना सकते हो। तो ये था फैलेंसी ऑफ चेंज। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कोई प्रॉब्लम हो, एंजाइटी, ब्रेकअप इश्यूज या रिलेशनशिप स्ट्रेस या एंजाइटी, तो देखिए फ्री 15 मिनट क्लियरिटी कॉल, बायो में लिंक है, वहां से आप मेरे से जुड़ सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त को शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप तक अपने वीडियो देखा इसलिए थैंक यू सो मच। बाय।